हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 10 की इंग्लिश और क्लास 10 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट है अ लेटर टू गॉड। और इस चैप्टर में पढ़ने वाले हम लॉन्ग आंसर्स जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी में कैसे करते हैं। बस आपको ये सारे इसके मीनिंग याद होने चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है कि हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था। हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था। हु का मतलब होता है कौन। व्हाई डिड ही राइट, उसने क्यों लिखा। पास्ट का इंडेफिनिट है जहां पर डिड आ जाए और वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अ लेटर एक पत्र क्यों लिखा टू गॉड ईश्वर को, तो उसने एक पत्र ईश्वर को लिखा क्यों था। हु रिसीव्ड, किसने प्राप्त किया। द लेटर, वो पत्र जो लिखा था वो पत्र किसने प्राप्त किया। एंड और व्हाट डिड ही डू, और उसने उसका क्या किया। और व्हाई डिड लेंचो नीड, लेंचो को क्यों जरूरत थी हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की मदद की, ईश्वर से मदद की क्यों उसको जरूरत पड़ रही थी। आंसर है इसका लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक मेहनती किसान था। हार्ड वर्किंग ध्यान पर रखना क्या होता, मेहनती, और फार्मर का मतलब होता है किसान। लेंचो एक मेहनती किसान था। विद अ लार्ज फैमिली, उसकी एक बड़ी फैमिली थी, उसका एक बड़ा परिवार था। वंस, एक बार। द मच, बहुत ज्यादा। देखिए मच का यूज वहां पर करते हैं जहां पर अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसकी गिनती ना हो सके, और जिसकी गिनती हो जाए वेरी का यूज करते हैं। और दोनों का मतलब क्या होता है, अधिक। वंस द मच नीडेड, एक बार उसको जरूरत थी बहुत ज्यादा। नीडेड का मतलब जरूरत। एंड प्लीसेंट, अच्छी, रेन बारिश की। बट हुआ क्या, वॉज फॉलोड बाई वेरी हैवी हेलस्टोन्स, बहुत ज्यादा तेजी से ओलावृष्टि हो गई, मतलब ओले पड़ गए। हैवी ओलावृष्टि मतलब क्या, भारी ओलावृष्टि हो गई। कहां पर, जहां पर उसका खेत था। देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर इसलिए, द कॉर्न, जो मक्का की खेती थी, स्टैंडिंग जो खेत में थी इसकी, इन लेंचो, लेंचोस के, अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता काके की। तो लेंचो के जो खेत में मक्के की खेती थी वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड अच्छा वर्ड है, याद होना चाहिए क्या होता है, नष्ट हो जाना। वो पूरी तरह, टोटली पूरी तरह डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गई थी। नथिंग, कुछ नहीं बचा। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। वॉज था, लेफ्ट बचा, कुछ नहीं बचा था। फॉर द पुअर लेंचो, गरीब लेंचो के लिए कुछ भी नहीं बचा था। एंड हिज फैमिली, और उसके परिवार के लिए, तो उसके परिवार के लिए कुछ नहीं बचा। आगे है सो, इसलिए, सो का मतलब होता इसलिए। ही रोट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट का इंडेफिनिट, इसलिए उसने लिखा। अ लेटर, एक पत्र लिखा टू गॉड ईश्वर को, इसलिए उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में क्या बोला गया था अब बताएंगे। आस्किंग हिम, और उनसे मांगा, ईश्वर से, फॉर 100 पैसों, 100 पैसे उसने मांगे थे। इन ऑर्डर टू, के संदर्भ में, किस लिए मांगे थे बताएंगे। टू सो हिज फील्ड, बीज बोने के लिए अपने खेत के अंदर, अपने खेत में बीज बुआई के लिए या बीज बोने के लिए उसने 100 पैसों मांगे थे, 100 पैसे मांगे थे। फिर क्या हुआ, द लेटर वॉज रिसीव्ड, वो जो लेटर था वो प्राप्त किया था वाया पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के द्वारा। देखिए वाई जहां पर आ जाए ज्यादातर बनता है पैसिव वॉइस वाई लगाकर, और उससे पहले आती वर्ब की थर्ड फॉर्म। द लेटर, वो जो पत्र था वॉज रिसीव्ड, वो प्राप्त किया गया था वाई पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के द्वारा। द पोस्टमैन, वो जो पोस्टमैन था, ऑल्सो रेड, उसने भी पढ़ा उसे। और क्या हुआ, पढ़कर क्या हुआ, ही कंट्रीब्यूटेड, उसने योगदान दिया। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या गई, ईडी बन गया क्या, पास्ट का इंडेफिनिट, ये सेकंड फॉर्म है। ही कंट्रीब्यूटेड, उसने योगदान दिया या उसने हिस्सा लिया है। हिमसेल्फ, खुद। एंड कलेक्टेड, उसने इकट्ठे किए हैं। क्या इकट्ठा किया है, 70 पैसों, 70 पैसे उसने इकट्ठे कर लिए हैं लेंचो को देने के लिए। फ्रॉम द स्टाफ, अपने स्टाफ से। देखिए जो पोस्टमैन है उसने अपने स्टाफ से पैसे इकट्ठा किया है, वो पैसे इकट्ठे करके किसको दे रहे हैं, लेंचो को दे रहे हैं। एंड पुट द मनी, और पैसे को पुट कर दिया है, रख दिया है। इसमें इन एन एनवेलप, एक लिफाफे के अंदर। देखिए वोवेल से पहले एन आता है, कॉन्सोनेंट से पहले ए आता है, तो यहाँ पर क्या है, ये वोवेल है। एन एनवेलप, एक लिफाफे के अंदर उसने पैसे को रख दिया है। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो को देने के लिए, ये लेंचो को भिजवाने के लिए पैसे को किसने रख दिया है, उन्होंने पैसे को भिजवाने के लिए किसमें रख दिया है, एक एनवेलप, एक लिफाफे के अंदर पैसे को रख दिया है, जिससे कि लेंचो के पास वो पैसा पहुंच जाए। तो देखिए आपको ये इसके मीनिंग याद होने चाहिए। जैसे कि राइट लिखना होता है,
रिसीव्ड प्राप्त करना, नीड होती है जरूरत, फार्मर होता है किसान, हार्ड वर्किंग होता मेहनती, डिस्ट्रॉयड होता नष्ट हो जाना, लार्ज होता बड़ा या बड़ी, हेलिस्टोन्स होते हैं ओलावृष्टि या ओले पड़ना, मोटे मोटे जो होते हैं, देयरफॉर इसलिए, और लेफ्ट होता बचा, ये बचना होता है, और ये राइट की सेकंड फॉर्म रोट है। कंट्रीब्यूटेड अच्छा वर्ड है, योगदान देना होता है, और आपको याद कर लेना है, ये काफी आता है इन ऑर्डर टू के संदर्भ पूरा चलता है, पूरी की पूरी फ्रेजल वर्ब है, ये आपको याद होनी चाहिए। पुट होता है रखना, इनवेलप लिफाफा होता है। तो बस कुछ मीनिंग आपको ये याद हो गए तो आराम से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। कौन सा है कि गिव द करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का चरित्र चित्रण कीजिए, लेंचो का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसका ट्रांसलेशन समझने के लिए इंग्लिश टू हिंदी में आपको ये मीनिंग इसके याद होनी चाहिए हिंदी में। ओके, तो देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसा करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझिए। ये हेडिंग वाइज हम लिख चुके हैं पहले ही, केवल आपको समझना है। तो पहली हेडिंग है अ पुअर मैन, एक गरीब व्यक्ति। अ पुअर मैन एक गरीब व्यक्ति, कौन है, लेंचो है। लेंचो गरीब टाइप का व्यक्ति है, उसके बारे में हमें बताना इस क्वेश्चन के अंदर। तो लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। पुअर का मतलब होता है गरीब, फार्मर का मतलब होता है किसान। तो लेंचो एक गरीब किसान था, बट परंतु 1 ईयर, एक साल, हिज क्रॉप, उसकी जो फसल थी, क्रॉप का मतलब होता है फसल, वॉज कंप्लीटली पूरी तरह हो गई थी। कंप्लीटली का मतलब होता है पूरी तरह क्या हो गई थी, डेस्ट्रॉयड एक अच्छा वर्ड है। देखिए डेस्ट्रॉयड का मतलब होता है बिल्कुल नष्ट हो जाना, तो डेस्ट्रॉयड हो गई, इसकी फसल नष्ट हो गई। वाई हेलिस्टोन्स, अब ये हेलिस्टोन्स क्या होता है, ये ओलावृष्टि होती है, जो ओले पड़ते हैं काफी स्पीड से पड़ते हैं, तो उससे फसल क्या हो गई, नष्ट हो गई थी। नोबडी, कोई नहीं, नोबडी का मतलब क्या होता है, कोई नहीं। देखिए जिसका मीनिंग आपको याद ना हो वो हम बोलते रहेंगे और आप लिख लेना किसी कॉपी के अंदर। तो नोबडी, किसी ने नहीं, हेल्प्ड, उसकी मदद की थी, हिम, उसकी, किसकी, लेंचो की। ही वॉज हेल्पलेस, वह मजबूर था, कौन हो गया मजबूर, लेंचो हो गया था, उसकी फसल हो गई नष्ट, उसी का एक काम था फसल उगाना, और फसल ही उसकी नष्ट हो गई, तो उस पर खाने के लिए कुछ था नहीं। तो ही वॉज हेल्पलेस, वह मजबूर हो गया था, एंड सैड, क्या हो गया, दुखी हो गया। सैड का मतलब होता है दुखी। अगर यहाँ पर आई आ जाता ए के बाद में, तो सैड का मतलब कहना हो जाता, तो ये सैड क्या है, दुखी है। और नेक्स्ट वाली हेडिंग है फर्म फेथ इन गॉड। फर्म का मतलब होता पक्का, फेथ होता विश्वास, इन गॉड, ईश्वर में। तो उसका पक्का विश्वास था किसमें, ईश्वर के अंदर। तो आगे बताया गया है कि लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो को पक्का विश्वास था ईश्वर के अंदर। हेड का देखें मतलब क्या है, हेड का मतलब क्या होता था भी होता है, और पोजीशन के लिए भी आता है। जैसे मैंने बोला आई हैड अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर था, आई हैड अ फैन, आई हैड अ स्मार्टफोन। इस तरीके से जब भी कोई पोजीशन के लिए आता है तो हेड का यूज किया जाता है, और एक जगह होता है पास्ट के परफेक्ट में इसका यूज। तो देखिए लेंचो को पक्का विश्वास था, पोजीशन के लिए आ चुका है यहाँ पर हेड। लेंचो को पक्का विश्वास था ईश्वर के अंदर या ईश्वर में। ही बिलीव्ड, उसने विश्वास किया था, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई सेकंड फॉर्म। आप दिमाग लगाओ कौन सा सेंटेंस होगा। ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था, किसको, लेंचो को, उसे विश्वास था दैट की गॉड, जो गॉड है, ईश्वर है, वुड करेगा, क्या करेगा, हेल्प, उसकी मदद करेगा। तो उसे पक्का विश्वास ये था कि ईश्वर उसकी मदद करेगा। हिम, उसकी, इन माजरी, दुख के अंदर। अब इसको क्या हो गया है, बहुत बड़ा सदमा हो गया है, क्योंकि इसकी फसल हो गई नष्ट, और इसका जो परिवार है, जो खाना खर्चा है इसका, वो किससे चलता है, इसकी फसल से चलता है। अब ये फसल ही इसकी नष्ट हो गई, तो क्या हो गया, वो दुख में पड़ गया है। क्या हो गया, माजरी, इन माजरी, वो क्या है, दुख के अंदर आ चुका है। और अगली हेडिंग है कि सिंपल एंड इनोसेंट। सिंपल होता साधारण और मासूम, वो कैसा था, एक मासूम टाइप का व्यक्ति था। तो लेंचो वॉज वेरी सिंपल, लेंचो क्या था, बहुत ज्यादा सिंपल था, साधारण था, एंड इनोसेंट, और मासूम था। तो इनोसेंट का मतलब क्या होता है, मासूम, और सिंपल का मतलब होता है सीधा साधा। तो लेंचो बहुत ज्यादा मासूम और सीधा साधा व्यक्ति था। ही रोट, देखिए राइट की सेकंड फॉर्म आई है रोट, उसने लिखा, किसने, लेंचो ने। लेंचो ने लिखा अ लेटर टू गॉड, एक लेटर लिखा ईश्वर को, किसने, लेंचो ने, और रिक्वेस्टेड, और उसने प्रार्थना की।
एंड रिक्वेस्टेड, और उसने प्रार्थना की है। रिक्वेस्टेड का मतलब होता है प्रार्थना करना। ईश्वर से उसने प्रार्थना करी, ईश्वर से उसने क्या करी है, प्रार्थना करी है। किसने? लेंचो ने। किसके माध्यम से? लेटर में ही लिखा है टू सेंड, उसने भेज दिया है हिम उसे। देखिए इसमें हुआ क्या है कि उसने एक लेटर लिखा है ईश्वर को, और उसमें उसने रिक्वेस्ट की है कि टू सेंड, भेज दो। सेंड का मतलब भेज देना होता है हिम उसे 100 पेसोस। तो उसने कहा है कि मुझे 100 पैसे भेज दो, क्योंकि मेरी कंडीशन है खराब, क्योंकि इसकी फसल हो गई नष्ट और फसल से इसका गुजारा चलता है उसकी फैमिली का। तो वो ये कह रहा है किसके अंदर? लेटर के अंदर। ही डिड नॉट, वह नहीं जानता था। देखिए पास्ट का इंडेफिनिट है, डिड नॉट आया है तो क्या है? पास्ट का इंडेफिनिट है, और डिड नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था। क्या नहीं जानता था? कि डेट इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था। वो ये नहीं जानता था कि यह असंभव है। ओके, बट परंतु हुआ क्या कि ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसे पक्का विश्वास था ईश्वर में कि ईश्वर कुछ ना कुछ करके उसकी मदद करेगा। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसे पक्का विश्वास था ईश्वर के अंदर। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बस आपको ये मीनिंग याद होनी चाहिए। जैसे कि फॉर्मर का मतलब होता है किसान, क्रॉप का मतलब फसल, कंप्लीटली होता पूरी तरह, हेल्पलेस होता मजबूर, सैड होता दुखी, नो होता जानना, और फर्म होता पक्का, फेथ होता विश्वास, इनोसेंट मासूम, और इम्पॉसिबल होता है असंभव, रिक्वेस्टेड होता है प्रार्थना करना, इनोसेंट मासूम होता है, और नो होता जानना, सेंड होता भेजना, बिलीव्ड होता विश्वास। बस आपको ये मीनिंग याद होने चाहिए, आराम से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अ लेटर टू गॉड, और इसके जो राइटर हैं जी.एल. फ्यूम्स है, उस चैप्टर का पढ़ने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर का चरित्र चित्रण करना इस क्वेश्चन के अंदर। तो समझें इसका जो मीनिंग है आप ये याद कर लेना इसके ट्रांसलेशन के लिए। पहली हेडिंग है इसके अंदर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब था प्रस्तावना। ही वॉज वेरी एमिएबल फेलो, वह बहुत ज्यादा दोस्ती करने वाला एक व्यक्ति था या साथी था। कौन? पोस्ट मास्टर। ही वॉज वेरी फैट, वह बहुत मोटा था। एंड और ही वॉज वेरी सिंसियर, सिंसियर होता है ईमानदार, और वो बहुत ज्यादा ईमानदार था। कौन? पोस्ट मास्टर। नेक्स्ट वाली हेडिंग है काइंड पर्सन, दयालु व्यक्ति। ही वॉज वेरी काइंड, वह बहुत ज्यादा दयालु था, दयालु पर्सन था। पर्सन होता है कोई व्यक्ति वगैरह, वह बहुत ज्यादा दयालु व्यक्ति था। ही हेल्प्ड लेंचो, उसने लेंचो की मदद की। सब्जेक्ट आगे बढ़ गया, सेकंड में बन गया पास्ट का इंडेफिनिट, उसने लेंचो की मदद की। ही सेंड्स, वह भेजता है। सब्जेक्ट आगे पर आ गया एस, बन गया प्रेजेंट का इंडेफिनिट, वह भेजता है। क्या भेजता है? मनी, पैसा, टू लेंचो, लेंचो को। बिकॉज, क्योंकि ही डज नॉट वांट, वह नहीं चाहता था, वह नहीं चाहता था टू सेक, टूटे लेंचोज फेथ, लेंचो का विश्वास। लेंचो पक्का विश्वास रखता था किसके अंदर? ईश्वर के अंदर, इन गॉड, ईश्वर में। तो वो चाहता था, वो ये नहीं चाहता था कि उसका विश्वास टूट जाए, क्योंकि उसने ईश्वर को खत लिखा था, लेटर लिखा था। आगे है ही साइन, उसने साइन कर दिए। किसने साइन कर दिए? पोस्ट मास्टर ने। द लेटर, लेटर पर, गॉड, ईश्वर के। तो बात ये हुई थी, इसने जैसे कि लेटर लिखा था किसको? गॉड को। तो अब ये इस तरीके से दिखाना चाह रहा है कौन? पोस्ट मास्टर। जैसे कि वो जो लेटर है गॉड ने भेजा है किसको? लेंचो को, अपने साइन करके। तो ही साइन, उसने साइन कर दिए हैं द लेटर, लेटर पर, गॉड, ईश्वर के। बिकॉज, क्योंकि ही डज नॉट, वह नहीं चाहता है, वह नहीं चाहता है लेंचो, लेंचो टू नो, लेंचो जाने। वो ये नहीं चाहता है कि लेंचो जाने कि उसे जो पैसे दिए हैं वो पोस्ट मास्टर मतलब मैंने दिए हैं, वो ये नहीं चाहता है। आगे बताया गया है डेट की ही हैज सेंड द मनी नॉट गॉड, ही हैज सेंड, उसने नहीं भेजा है, द मनी, पैसे को, नॉट गॉड, ईश्वर ने। ईश्वर ने वो पैसा नहीं भेजा है, किसने भेजा? पोस्ट मास्टर ने भेजा है। नेक्स्ट वाली हेडिंग है और समझिए इसका कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष या निचोड़ वगैरह। तो देखिए कंक्लूजन क्या आता है इसका निकल के। ही लव्ड टू हेल्प अदर्स, वह लव्ड टू, वह पसंद करता है। लव टू का मतलब पसंद करना, यहाँ पर वह पसंद करता है हेल्प, मदद करना, अदर्स, दूसरों की। ही फेल्ट हैप्पी, वह खुशी महसूस करता है। फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट होती है, तो वह खुशी महसूस करता है। एंड सेटिस्फाइड, और खुद को संतुष्टि महसूस करता है कि अंदर से संतुष्ट, अच्छा महसूस होता है उसको। वह जब, कब? लेंचो रिसीव्ड, जब लेंचो प्राप्त कर लेता है द मनी, पैसे को। 10 इस प्रकार वी कैन से, हम कह सकते हैं इस प्रकार, हम वी कैन से, हम कह सकते हैं इस प्रकार, हम कह सकते हैं क्या? कि डेट की ही वॉज वेरी गुड पर्सन, वो एक अच्छा व्यक्ति है। कौन? पोस्ट मास्टर, वो एक अच्छा व्यक्ति है, हम इस प्रकार कह सकते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ट्रांसलेशन कर सकते हैं आप। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए।